आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न 101 इस सीरीज का 101 नंबर प्रश्न है। शुरू करते हैं हम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो हमारी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार को किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय होता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष का होना जरूरी है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, जबकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। अगला प्रश्न, किसके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है? किसके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। दोनों सदनों से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा धन विधेयक कितने दिन अपने पास रख सकती है? किसी भी विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न, इससे संबंधित कुछ तथ्य। विधानसभा यूपी में विधानसभा में सदस्य 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्य 403। विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है किस संशोधन द्वारा? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 44वें संशोधन 1976 में कानूनी अधिकार बनाया गया। लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। वह 2 आंग्ल भारतीय समाज से मनोनीत हैं। देश में राज्यसभा में 250 सदस्य व 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित करता है। अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिनियम कब पारित किया गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम RTE 2009 में पारित किया गया। विधानसभा की कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा की कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस तथा AB अलेक्जेंडर थे। हमारे संविधान
ने हमें कितने मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दिए हैं? हमारे संविधान ने हमें छः मौलिक अधिकार व 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, 32 वर्ष तक। 32 वर्ष ये कैबिनेट मंत्री रहे। अगला प्रश्न, भारत की संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद के में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की संसद राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया, जबकि पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक 13 1952 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं है? राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जा सकते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए व स्थगित किए जा सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा की जो बैठक होती है उसमें 6 माह से ऊपर का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा की जो बैठक होती है उसमें 6 माह से ऊपर का